बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान। आज हमारा वीक का पहला प्रोग्राम है। पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है और दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। कल पहले रोज़ का खेल जब ख़त्म हुआ तो वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 239 रन बना लिए हैं। सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये है कि मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 8 खिलाड़ी आउट किए थे, वो इस टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं हैं। उस पर बाबर आजम ने वजाहत की, उस पर बात करेंगे। और भी मौज़ूआत हैं, उन सब पर हम आपको अपने एक्सपर्ट्स की राय सुनवाएंगे। एक्सपर्ट नंबर 1, जो कि नंबर 1 है इस हवाले से कि सोशल मीडिया पे सुने जाने वाले जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनमें ये नंबर 1 है, नो डाउट अबाउट इट। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नंबर 1 आपने कह दिया? नहीं, क्यों कह दिया? आप हैं नंबर 1 यार। ये मुझे नहीं पता। और जो दूसरा हमारे साथ मेहमान मौजूद है वो बजरिया वीडियो लिंक हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेली और टेस्ट मैच का डेब्यू इतना शानदार कि पाकिस्तान में कोई भी अब तक नहीं कर सका। तकरीबन 23 बरस पहले उन्होंने डेब्यू किया था 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ कराची में। 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी बनाई इन्होंने और ये दूसरे खिलाड़ी बने और अब तक दूसरे खिलाड़ी हैं लॉरेंस रो के बाद, जिन्होंने 1972 में ये कारनामा अंजाम दिया था। उसके बाद इनका टेस्ट मैच 25 तक पहुंचा। 25 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेले। बड़े अच्छे ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे अपने ज़माने के। यासिर हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। यासिर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप आसिफ? आपको भी सलाम और तनवीर आपको भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें आपसे शुरू करता हूँ। ये टेस्ट मैच जो शुरू हुआ कल पोर्ट ऑफ स्पेन में, इसमें सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट यही है कि मोहम्मद अब्बास को मौका नहीं दिया कंडीशंस को देखते हुए। तो बाबर आजम ने जो कहा था वो तो हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन आपका इसमें क्या ख्याल है? आप हैरत ज़दा हुए थे ये सुनकर? जी बिल्कुल, इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि मोहम्मद अब्बास जैसा बॉलर, जिन्होंने ओवर द ईयर प्रूव भी किया है कंडीशंस में, स्पेशली मैं समझता हूँ कि जो बैटिंग के कंडीशंस हैं उसमें ही इज वेरी डेंजरस, क्योंकि उनका बॉल विकेट की तरफ आता है और लेग बिफोर और बोल्ड इन्होंने काफ़ी सारे डिसमिसल्स किए और फॉर्म भी अच्छी थी। थोड़ा ये बड़ा सरप्राइजिंग मैं समझता हूँ एम्बिशियस डिसीजन था और जो कि जिसका नुकसान डेफिनेटली हो सकता है। ये जिस तरह देखें, पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच नो डाउट हारा है, लेकिन जो कमबैक में जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है ना, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव और ये बड़ा अच्छा है। लेकिन इस तरह की आप गलतियां जब करेंगे तो फिर आप मौका दे देंगे कि यार आप अपने आप को फिर एक मुश्किल में फंसा रहे हैं। तो आई थिंक दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। चलें तनवीर की तरफ आता हूँ। बाबर आजम ने जो कहा था टॉस के बाद, अगर वो चीज़ पहले सुन लें कि बाबर ने क्या कहा था अब्बास को ड्रॉप करने के हवाले से। उनसे सवाल हुआ था, बाकायदा सवाल किया था जो कमेंटेटर थे जिन्होंने टॉस ऑफिशिएट किया था, उन्होंने बाबर से सवाल किया अब्बास के बारे में। बाबर ने क्या जवाब दिया, उसके बाद तनवीर के पास आते हैं। No, Mohamed Abbas leading wicketaker for you guys in the series. Is he not in the 11? Why is that? No. I told you that because of the conditions, the condition demand is different. So the condition is like different. So I put one spinner on. Understood. Thank you very much and all the best, Thank you. Baba. बाबर के मुताबिक कंडीशंस के मुताबिक उन्होंने फैसला किया। बड़ा मुश्किल फैसला है, लेकिन अभी पहला दिन है तो इस हवाले से देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि अब्बास जो है वो कल का टेस्ट मैच जो चल रहा है उसमें नहीं खेले। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब भी कोई कहता है ना कि यार फ्लैट विकेट पे रेस्ट करवा दिया, क्योंकि मैंने आपसे जिस तरह बोला ये मेरे साथ भी हुआ। हाँ। न्यूजीलैंड की 2 टेस्ट मैचेस खेला, 8 आउट किए और जब गयाना आए तो मिसबा ने मुझे बोला आपको रेस्ट करवा दिया। मैंने पूछा क्यों? बोला जी फ्लैट विकेट है। तो मैंने बोला यार जब अबू धाबी में डेब्यू में 6 आउट किए वो क्या घास वाली विकेट थी? ठीक है, तो वो मुझे ये कह के ड्रॉप करवा दिया गया। तो मैंने उसको फिर बोला, मेरे 500 आउट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो कहने का मकसद ये है जिस लड़के के 900 आउट होने वाले हों फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और 100 से ज़्यादा उसके टेस्ट मैचेस में आउट हों, आपके जहन में क्या आता है कि इसको ड्रॉप करना चाहिए? पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या हम ये सोचने लग जाएं कि ये बाबर का फैसला था? बिल्कुल नहीं। सरफराज हेड कोच वहाँ पे सिलेक्टर, असद शफीक बैटिंग कोच सिलेक्टर, उमर गुल बॉलिंग कोच वहाँ पे। क्या उमर गुल से पूछा गया या उमर गुल का भी फैसला था कि नहीं यार अब्बास को रेस्ट करवा देते हैं, उसको जो है वो इंग्लैंड की सीरीज तक लेके जाते, ये ना कहीं अनफिट हो जाए? ठीक है। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये मैं बात स्पेशली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग बाबर के पीछे पड़े रहते हैं ना, ये उनके लिए है कि ये आइडिया मत लगाएं कि यार बाबर ने सब कुछ किया, क्योंकि जाहिर पता टॉस के लिए तो बाबर ने आना, सरफराज तो असद शफीक ने आना नहीं है। ठीक है, उसी से पूछा जाएगा, वही सब कुछ बताएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं,
ये सरफराज का फैसला था। सरफराज ने बोला कि नहीं जी अब्बास को बिठाएं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो दो लोग हैं जो कोचिंग स्टाफ में बैठे हैं और प्लस सेलेक्टर्स भी हैं। मेरे से ज़्यादा उनसे सवालात होने चाहिए कि भाई आप कोच भी हैं और सेलेक्टर्स भी हैं, आपके होते हुए इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हुई। जिस विकेट पे अगर अब्बास नया बॉल करता है, या आपने ये सोचा कि जी 123 124 पे कर रहा है, भाई 123 24 पे भी वो आउट कर रहा है, तो 123 24 वाला अगर नया बॉल हमें विद इन स्टंप करके दे रहा है, जहां पे बॉल लो भी रह रहा है, वहां से थोड़ा सा बॉल किक भी कर जाता है, ठीक है, तो क्या इस किस्म का बॉलर जिसको एक्सपीरियंस भी है, क्या ऐसे बॉलर को नहीं खिलाना चाहिए? आपने बिल्कुल गलत फैसला किया और आपने बिल्कुल अपने एक दो नए बॉलर के ऊपर आपने मैच छोड़ दिया। मोहम्मद अली जिसका कमबैक हुआ, उबैद शाह, आगे चल के उबैद शाह पे भी मैंने काफी कुछ बातें करनी है। तो आपने मतलब इतना बड़ी मिस्टेक की कि आपने अब्बास को मैच नहीं और ये खिलाया। कलेक्टिव फैसला है, यकीनन इसमें उमर गुल भी शामिल हैं, बॉलिंग कोच, उसके अलावा असद शफीक और सरफराज अहमद भी, क्योंकि अब्बास वो बॉलर है जब से कमबैक हुआ है 2024 से, दिसंबर से 5-6 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 28 आउट किए हैं, मोस्ट बाय एनीबडी। तो यासिर, आपको क्या लगता है कलेक्टिव डिसीजन होगा ये, या क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की अगर लाइनअप देखें तो उसमें तो फास्ट बॉलर्स ही फास्ट बॉलर नज़र आ रहे हैं। जस्टिन ग्रीव्स है उसमें, कीमार रोच है, सील्स है, और भी फास्ट बॉलर्स हैं। तो वेस्ट इंडीज़ फास्ट बॉलर्स पे जा रहा है, आपके पास फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। नहीं ठीक है, उनके अगर उनके फास्ट बॉलर है तो मेरे ख्याल से उनके पास कोई स्पिनर, कोई दूसरा ऑप्शन इस तरह नहीं है जो वेलाकेन के साथ गए हैं वो। हमारे दोनों स्पिनर्स अगर आप देखें, दोनों जान मार रहे हैं। देखें, टेस्ट मैच में आपको जान मारनी पड़ती है, आपको जो है फाइट करनी पड़ती है, अपनी लाइन लेंथ पे आपको प्रेशर बनाना पड़ता है। वो हमें अली की सूरत में तो नजर आ रहा है, लेकिन अब्बास के ना होने की वजह से उबैद पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर, मैं समझता हूँ कि नो डाउट, मैं कल देख रहा था कि यार उबैद को इन्होंने खिलाया है, काफी अरसे से इसका नाम चल रहा है, PSL में भी है ये। मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया, तो जब मैं रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे उसके 76 आउट नजर आए 16 मैचेस में, विच इज़ नॉट बैड परफॉर्मेंस। अगर आप देखा जाए तो 76 आउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। ये यहाँ पे बैठा हुआ है तनवीर, इसको पता है फास्ट बॉलर के 16 मैचेस में 76 आउट। लेकिन मैं उसकी जो उसकी अप्रोच है ना, जो उसका जो माइंड सेट है, मुझे वो देख के थोड़ी सी परेशानी हुई है कि उसने हर ओवर की पहली बॉल पे चौका खाया है, तीसरी बॉल पे चौका खाया है। मतलब उसके आप स्पेल उठा के देख लें, इट मीन्स कि डोमेस्टिक में उसने वो यहाँ से बचता रहा है। मतलब हमें डोमेस्टिक में वो क्वालिटी नहीं है बैट्समैनों की कि जो उसके बैट बॉल को गेट अवे कर सके, तो इसीलिए उसको वो वहां से बच के और उसने वहां पे आउट किए। तो टेस्ट क्रिकेट में आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, और इस तरह की पिच पे तो स्पेसिफिकली आपको ऐसे बॉलर को खिलाना चाहिए जो कि गलतियां कम करे, जो कि प्रेशर बनाए, जो कंटेन करे। जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे आपको विकेट्स नहीं मिलेंगी। अगर आप हर बॉल पे विकेट लेने जाओगे तो आप तो कुट ही खाओगे, और अगले देखने वाले भी कहेंगे यार ये बेवकूफ़ है, इनको कुछ समझाने वाला नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट को किस तरह अप्रोच की जाती है। देखिए आसिफ भाई, एक हमारे ज़माने में ना, या वैसे भी नॉर्मल जगह पे, आप एक चीज़ होती है कॉमन सेंस, ठीक है, आप कॉमन सेंस को प्रिवेल करते हैं। तो जब कॉमन सेंस ना रहे तो वो मतलब वो कॉमन सेंस ही नज़र नहीं आ रही, कि जो विच इज़ नॉट कॉमन अनफॉर्चुनेटली नाउ डेज, कि आपने बॉलर से जब बॉल करवाने, आपकी फील्ड प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है, आपने उसको किस तरह समझाना, नए बॉलर से आपने किस तरह बॉल करवाने हैं, आपने उसको किस तरह सपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत लैक नज़र आ रही हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कि ये हमारे 180 फॉर 5 है वो लोग, यहाँ पे 2-3 विकेट्स और गिरने चाहिए थे। यासिर, जो कॉमन सेंस की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि प्लानिंग जो है वो उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हुई, और उस चीज को मैं मिस कर रहा हूँ, यासिर ये छोटा सा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कॉमन सेंस आप किसकी जानिब से कह रहे हैं? ये कप्तानी का आप समझते हैं नुक्स है, या देखें बिल्कुल सबके लिए, देखें कॉमन सेंस तो मेरे लिए भी ये बात है, आपके लिए भी है, सबके लिए है, एक प्लेयर के लिए भी होती है और कप्तान के लिए भी है। देखें कॉमन सेंस ये है कि आपकी बैटिंग विकेट पे जब आप बॉलर से बॉल करवाते हो तो आपके स्लिप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जब अगर बैट्समैन रोकता है तो वो कैरी नहीं करता, अगर कैरी करता है तो वो मोटा एज लगता है, तो इसलिए बाहर जाएगा, अंदर वाले एज नहीं लगते, वो कीपर ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, आपकी फर्स्ट स्लिप खड़ी रही 15 ओवर तक,
फर्स्ट स्लिप खड़ी रही, सेकंड स्लिप खड़ी रही, विच इज नॉट अ कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस ये कहती है कि आपकी 2 स्लिपें हों बेशक, आप तीसरी स्लिप रखो, फ्लाइंग स्लिप कहते हैं उसे। वो हम रखते होते थे जो तीसरी और चौथी स्लिप के बीच में है, वहां से 3 बॉल गए कल। ठीक है, आपने देख लिया है, कंडीशंस देख ली है, बैटिंग विकेट है, तो आप उस हिसाब से कॉमन सेंस की मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिकेट की एक कॉमन सेंस है। अगर आप खेलते हो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि यार ये आपने करनी है। वो एक दफ़ा हुआ, दूसरी दफ़ा हुआ, तीसरी दफ़ा हुआ, यार आप उनके प्लेयरों को अगर इस तरह की, और फिर उबैद नया बॉलर है, अगर जिस तरह उसको एक विकेट मिल गई लक से, शुरू में उसको 1-2 विकेट्स और मिलती, शायद उसकी लाइन बन जाती, तो वो प्रेशर जो है उस पर आ गया। तो उसके पास भी कॉमन सेंस नहीं कि वो कप्तान को कहे यार कि उसको फील्डर कहाँ चाहिए। तो मतलब ये एक मैं ये कह रहा हूँ कि एक जिस तरह होता है ना कि आपका विजन जो है, उसके बगैर आपका एक्शन जो है वो फायर है। ठीक है, अगर आपका विजन नहीं है तो आप एक्शन करोगे तो नाइटमेयर है। ठीक है, आपकी तरफ आता हूं मैं। ये है उबैद शाह पे ज़रा डिटेल से बात वो करेंगे। ये इयन बिशप ने भी कहा कि स्लिप एक और लेनी चाहिए, बाबर आजम पे तनकीद भी की पहले दिन। वो हम कह रहे हैं कि पहले दिन ही अगर इतनी बात कर देखिए बात सीधी सीधी ये है, बिल्कुल एन बिशप की हम रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल काफ़ी अरसे से वो कमेंट्री भी कर रहे हैं। एन बिशप हो, ये कोई भी हो, इस तरह मेरी नज़र में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते, चाहे बाबर आजम कप्तान है, चाहे कोई भी कप्तान है। मैंने चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, चाहे पाकिस्तान खेली, जब भी आप नया बॉल करने जाते हैं या जब भी आपको कप्तान लेके आता है, चाहे आप पहला स्पेल कर रहे हैं, चाहे दूसरा कर रहे हैं, चाहे तीसरा स्पेल कर रहे हैं, कप्तान हमेशा आपसे पूछेगा कि यार आपको 2 स्लिपें चाहिए, 3 स्लिपें चाहिए, 7 स्लिपें चाहिए, 1 चाहिए, क्या चाहिए। ये तो आपको पता है कि यार मैं जो है क्या बॉलिंग करता हूँ, मेरा आउट स्विंग अच्छा होता है, मेरा इन स्विंगर अच्छा होता है, मुझे क्या फील्ड लेनी है। सिर्फ स्लिप की बात नहीं होती यहाँ पे, आपने मिड विकेट लेना नहीं लेना है, आपने मिड ऑन लेना है, मिड ऑफ लेना है, पॉइंट लेना है, थर्ड मैन पीछे लेना है, फाइल लेग लेना है, क्या करना है, ये आपको पता होता है। और ये 16 मैच खेल के आपको नहीं पता चलता है। आप 100 मैच भी खेल रहे होते हैं, आप 200 मैच भी खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप सीखते रहते, आपको समझ नहीं आती कि मैंने फील्ड क्या लेनी है। और जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप पहला बॉल करने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है, क्योंकि पीछे विकेट्स लगी हुई होती हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। आपको पता होता है कि यार मैंने जो है वो मुझे क्या फील्ड चाहिए, ठीक है ना। तो इनएक्सपीरियंस लड़के जब बॉलिंग कर रहे होते हैं उनको पता नहीं होता, ना वो समझते हैं, ना उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो कप्तान को कह सके कि यार मुझे ये जो है वो फील्ड चाहिए। उसके बाद ये कहना कि जी तीसरी फील्ड बाबर आजम ने नहीं ली तो ये मैं नहीं। अब मोहम्मद अली वाला एक सीन आया था सामने, उस पर आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बाबर को कह रहा है कि जी मुझे तीसरी फील्ड चाहिए, ठीक है। वो मुझे ऐसा लग रहा था वो ये कह रहा था कि यार 2 स्लिपें जो ली हैं इसको थोड़ा सा बाहर कर दें, ठीक है। अगर बॉलर खुद ही अपनी मर्जी से फील्ड नहीं ले रहा तो फिर आप कप्तान के ऊपर बात नहीं कर सकते कि जी कप्तान जो है वो हमारी फील्डिंग नहीं ले रहा। मैंने मोइन भाई के साथ बहुत अरसा क्रिकेट खेली है, ठीक है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ठीक है। वो हमें कहते थे कि भाई आप बॉलिंग करें, आपको फील्ड क्या चाहिए, हम अपनी मर्जी से फील्ड लेते थे। जब उनको ये पता चलता था कि ये 7-8 ओवर ये कुछ बॉलिंग नहीं कर रहा, इसको नहीं समझ आ रही, तो उसके बाद वो फील्ड सेट करना शुरू करते थे कि यार अब मेरी मर्जी से फील्ड सेट होगी, क्योंकि तुम जो कह रहे हो तुम नहीं कंट्रोल कर पा रहे चीज़ों को। जब मैं पहला टेस्ट मैच खेला था, पहला टेस्ट मैच जब खेला, मैंने पहले दिन मिसबा को बोला, पहले ओवर पे मैंने बोला मुझे 3 स्लिपें चाहिए। तो ये भी आपको एक, जब आप क्रिकेट खेले हुए होते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, सही बात है कि यार मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं, मैंने अपनी फील्ड के, हम क्यों बार बार शोर मचाते हैं। और भाई जब आप फर्स्ट क्लास के एक्सपीरियंस, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, जब आप लेके आते हैं, आपके कप्तान का 50% प्रेशर उतर जाता है, उसको ना समझाना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है। अब मोहम्मद अली हो गया या उबैद हो गए या और हमारे 22-22, 21-21 साल के लड़कों को आप मैच टेस्ट क्रिकेट खिलाने लग जाते हैं, ठीक है, जिनको इतना आइडिया नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, तो उसको तो कप्तान ही चलाएगा ना, लेकिन उसको क्या पता चलेगा। फर्स्ट क्लास का परफॉर्मर भी तो बिठा दिया ना सर, कौन सबने? अब्बास नहीं, अब्बास में ये तो कह रहा हूं सबने बिठा दिया, जिसने भी बिठाया, जिसने बिठाया गलत बिठाया ना। हम दो बात गलत हो रही है वो तो गलत है, लेकिन जो आप लड़के खिला भी रहे हैं कि आप सही लड़के खिला रहे हैं। अगर आप अब्बास को खिलाते भी थे तो परफॉर्म भी तो करता था ना। अब अब्बास अगर बॉलिंग कर रहा है, बाबर 50% 70% रिलैक्स है, होगा, उसको पता कि यार इसने मुझे बोलना, मुझे ये फील्ड चाहिए, मुझे ये चाहिए। और उसके बाद जब एक्सपीरियंस बॉलर या बैट्समैन खेल रहा होता है ना, तो
कप्तान ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाता ही नहीं है, उसको पता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो भाई सारा ब्लेम कप्तान के ऊपर नहीं होता, बॉलर को खुद भी पता होता है कि मुझे क्या फील्ड सेट करनी है, क्या सेट नहीं करनी है। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यासर आपने अपने पहले टेस्ट में 170 रन बनाए पहली इनिंग में, तनवीर ने 6 आउट किए, तो आप लोगों को बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आपके पीछे फर्स्ट क्लास का एक एक्सपीरियंस था। अब अगर पाकिस्तान की बॉलिंग देखें तो पहली विकेटें हासिल कर ली 3, उसके बाद फिर पार्टनरशिप लगी, फिर आखिरी विकेट पर भी पार्टनरशिप लगी, तो ये वही काम है जो शान मसूद को जिस वजह से उतारा गया, तो यही वही चीज़ हो रही है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे मैच के ऊपर, ऐसा लगा कल देखकर। देखिए आसिफ भाई, तनवीर भी, मैं भी, हम लोग बड़ा परफॉर्म करते हैं सीजन में, और अल्हम्दुलिल्लाह 2-2, 3-3 सीजन में हमने मतलब टॉप भी किए, टूर्नामेंट्स भी जिताए हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि यार हमने मैच जीतना है। आप होटल जाते हैं, आपके माइंड में ये है कि यार मैंने मैच जीतना है, मैच जिताना है। आप बेड पे सोते हैं, आपके माइंड में ये होना चाहिए, आपकी कन्वर्सेशन में ये होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल में, जब तक आपके अंदर ये चीज़ आप अपने अंदर इंजेक्ट नहीं करेंगे कि यार मैंने मैच विनर बनना है, मैं अब पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेल रहा हूँ तो मैंने पाकिस्तान को मैच जिताना है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हम मिस कर रहे हैं, स्पिरिट ऑफ द गेम हम मिस कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से हम मिस कर रहे हैं। आप बात कर रहे थे उबैद की, ठीक है, क्या वो जिस टीम से खेला वो चैंपियन हुई है? ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है सर। आप हिस्ट्री उठा के देख लें हमारी क्रिकेट की, हमेशा चैंपियन टीम से प्लेयर आते थे और वो स्टार बनते थे। अब जो है इन्होंने सेंट्रलाइज की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जो प्राइड होती है ना, आप किसी टीम से खेलते हैं, डोमेस्टिक में आप डिपार्टमेंट से खेलते हैं, आप रीजन से खेलते हैं, आप उसको जिताते हैं, वो प्राइड लेके जब आप टीम में आते हो तो वो आप वो चीज़ इंजेक्ट कर रहे होते हो, वो है डोमेस्टिक पाकिस्तान की, वो आप पाकिस्तान टीम में इंजेक्ट कर रहे होते हो। हम हमेशा से ये चीज़ जो है, हमने बड़े ग्रेट्स को भी देखा है ये चीज़ करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ये चीज़ करके आए। ये चीज़ हमारी विरासत थी, या मीरास कह सकते हैं आप, ये हमारी आप मीरास कैसे पाकिस्तान के क्रिकेट की। जब तक आप ये चीज़ दोबारा ये कल्चर नहीं लेके आएंगे प्लेयर्स में, तो आपको ये गलतियां नजर आएंगी, आपको एरर्स नजर आएंगे, आपको ये ब्लंडर्स नजर आएंगे, आपको हक तलफी नजर आएगी। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा एक बॉलर की, क्योंकि आपके प्रोग्राम में आया हूँ इस तवज्जुह से मैं चले। एक बॉलर है मूसा खान, ठीक है, मूसा खान ने पाकिस्तान से टेस्ट भी खेला, वनडे भी खेला, फलाना भी खेला। अब जब उसने एक अपनी टीम को चैंपियन के करीब फाइनल खिलाया, 80-90 आउट किए, ही इज नोवेयर, तो क्या उसको जब खिलाया तो उसमें इन्वेस्ट किया तो ही वाज रॉन्ग। अब वो इतना परफॉर्म करके आया, तो थोड़ा सा हमें सिलेक्शन की पॉलिसीज को, वो रेडार को ठीक करना पड़ेगा, प्लेयर्स को, अच्छे प्लेयर्स को लेके आना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान टीम का माहौल उसको वो जीत की तरफ लेके जाए। ठीक है, इलेक्शन पे बात की आपने, हम मजीद बात करेंगे सिलेक्शन पे। एक ब्रेक ले लूँ मैं, अगर तनवीर बात करना चाह रहे हैं, चलें तनवीर बात मुकम्मल करें। एक चीज़ ऐड कर दूँ, देखिए हम जो है ना, हम प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अब जिस तरह हम उबैद के ऊपर बात कर रहे हैं, हाँ भाई आप तो किसी को चलते हुए भी पाकिस्तान खिला देंगे, वो खेल लेगा पाकिस्तान, वो बोलेगा भाई मुझे पाकिस्तान मिले, ठप्पा लग गया, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट मिला ना मिला, मेरी ज़िंदगी बन गई। इनको लाता कौन है? सिलेक्टर्स। तो सिलेक्टर्स ने कम क्रिकेट खेली है। मिसबा एक्स कैप्टन, उसके होते हुए टेस्ट टीम पहले नंबर पे, असद शफीक 70-80 टेस्ट मैच, सरफराज चैंपियन ट्रॉफी का कप्तान सिलेक्टर, आकिब जावेद 2-2, 4-4 नौकरियां, और वो भाई टीवी पे आके कहते हैं कि जी मैं सिलेक्शन कमेटी को पार्ट टाइम नौकरी मानता हूँ। अभी तक वो, मेरे को हैरत है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इस बात को सुना है या नहीं सुना, वो बंदा अभी तक बैठा हुआ है। पहली फुर्सत में आकिब जावेद को साइड पे कर देना चाहिए, जो बोलता है सिलेक्शन कमेटी जो है वो पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है। उससे पहले यासिर हमीद ने मूसा खान की बात की, तो मूसा खान जब आए थे, कौन लाया था मूसा खान को? वकार यूनुस, हेड कोच थे वकार यूनुस। क्यों लाए थे? नसीम शाह को कौन लाया था? नसीम शाह को कौन लाया था? वकार यूनुस। नसीम शाह और मूसा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे दोनों गए थे। क्यों लेके आए आप इनको? मेरा तो सवाल ये है, आप इस वजह से लेके आए क्योंकि आप सबके दिमागों में ये है सानू चाहिए 150, सानू चाहिए 150 प्लस, इस वजह से आप इन दोनों को लेके आ गए। तो भाई आप देखो तो सही एक्सपीरियंस क्या है।
आज अगर मैं बोलूं कि वकार यूनुस अगर उनको लेके आए तो क्या वकार यूनुस के पास एक्सपीरियंस नहीं था? वकार यूनुस इतना बड़ा लेजेंड, इतना बड़ा बॉलर, ठीक है, पाकिस्तान के एक्स कैप्टन, क्या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था? उनको नहीं समझती कि यार इनकी कोई फर्स्ट क्लास की क्रिकेट ही कोई नहीं है, मैं इन दोनों को लेके जा रहा हूं। उस टाइम जो सिलेक्शन कमेटी थी वो क्या कर रही थी उस वक्त, क्यों लेके गए? उसके बाद आपने दोनों खिलाया, हम बच्चे हैं, हम दूध पीते बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि आप किसी यंग बच्चों, आपने उबैद की क्रिकेट खराब कर दी है। लिख लो मेरी बात, मैं लिखे दूं पेपर पे, उबैद शाह की आपने क्रिकेट खत्म कर दी है। जब आप ऐसे लड़के को, जिनको इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट का, जब आप उसको लाएंगे, खिलाएंगे, उसके बाद उनके कमबैक खत्म हो जाते हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी बच्चे को लाते हैं, उसके बाद वो सीखता समझता है कि यार मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, मेरी तो ये गलतियां थी, ठीक है। उसके बाद जब मूसा और नसीम, ठीक है, कुछ ना कुछ चले, नसीम तो खेलता रहा, मूसा जब डोमेस्टिक क्रिकेट में गया, अब वो जब उसने परफॉर्म किया, इसके बाद बैटिंग में कामरान गुलाम और उरैरा और जितने बेताशा हैं, जब इनको समझ आती है कि यार अब हम कर रहे हैं रन, ये अभी की बात नहीं है, ये हमारे दौर में भी ये सब कुछ होता रहा है, ठीक है। जिनको समझ आती थी उनका कमबैक नहीं होता। और इस मुल्क में एक तो सबसे बड़ा मतलब यानी एक मुश्किल चीज है कि कमबैक नहीं होते। यहां पे नया टैलेंट खिला देंगे, किसी का कमबैक जो है वो वापस नहीं होगा, ठीक है। तो बात सीधी ये है कि यार हम प्लेयरों की बात करते हैं जो लाते हैं, क्या उन्होंने कम क्रिकेट खेली है? उन्होंने क्या किया क्रिकेट खेल के? उनको नहीं समझ, सही है, ठीक है, उनको सही। नहीं समझ। अभी उबैद शाह के बारे में क्या बात हो रही थी ये टेस्ट मैच सिलेक्शन से पहले, और जी 140 ते जाता है जी, 140 प्लस ते गेंद करता है जी, नेट ते वो गेंद कर रहा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ये हमारे लोगों का तरीकेकार है किसी भी फास्ट बॉलर खिलाने का। हमने 15-15 साल इस डोमेस्टिक में गुजारी है, वो खिलाने का तरीका क्या? ओ जी ओथे जा रहे हैं गेंद, ओ कीपर जड़ा वो सर्किल ते खलोते और सिर खोल देता है जी, पखियां ते मारता है। ये बोलते हैं जिसको खिलाना होता है। ये जब बोलोगे ना आप, तो सामने वाला बंदा हिल जाएगा, पता नहीं कितनी तेज गेंद कर रहा है। सुने उबैद शाह, मैं अपनी बात, मुझे नहीं चाहिए भाई आपसे 5 आउट, आप तेज गेंद करके बताओ मुझे जो आपके बारे में बोला गया है, ठीक है। अगर वो नहीं तेज करता तो फिर झूठ बोला गया जिन्होंने उसको खिलाया है, वो झूठ बोल रहे हैं कि 140 में बॉल नहीं करता। कैसे हो सकता है एक बच्चा 21-22 साल का है और दूसरे ओवर की पहली बॉल उसकी 129 पे जा रही है, दूसरे ओवर की दूसरी बॉल 130-31 पे? पूरा मैच देखता हूं भाई, एक एक चीज देखता हूं, पूरा मैच देखते हैं, समझ आ गई? चीज देखते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तनवीर अहमद और यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक का वक्त है, आई एम टेकिंग अ ब्रेक, कमिंग बैक इन अ व्हाइल। प्रोग्राम में खुशामदेद। बात हुई थी दूसरे टेस्ट मैच से शुरू हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम पे बात आ गई। डोमेस्टिक सिस्टम, मैंने अभी पूरा डोमेस्टिक सीज़न देखा, फर्स्ट क्लास भी देखी और उसके अलावा रीजन भी देखा। मूसा की बात हो रही है, और भी बॉलर्स हैं पाकिस्तान में, फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन वो सिलेक्टर्स की नज़र में नहीं आते क्योंकि सिलेक्टर्स आते ही नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट देखने। इस सीज़न में तो नहीं आए भाई, छोड़ दो ना आए। आकिब जावेद ने क्या बोला कि 85% स्टैट्स कंप्यूटर पे चलेंगे, ठीक है, तो फिर ग्राउंड में जाने की जरूरत क्या है? उस पर भी आप सिलेक्शन सही तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, ये वो जो 15% बोले ना, आई 15% आई देखेगी, ये आई पे तो काम लगता है सारा। और भाई आप मुझे बात बताएं, लोगों को बेवकूफ ना समझो यार, 85% तो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाती है। जो आपके 7-8 लड़के 9 लड़के सिलेक्ट होते हैं वो तो 85% हो गए, बाकी जो 15% तो आपने डाल देने जिसको भी डालना है। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात हो रही है। पाकिस्तान में डोमेस्टिक सतह पर बहुत बड़ा नाम है और आजकल दूसरी मरतबा मुसलसल रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ कराची के सदर हो चुके हैं। नदीम उमर साहब कोयटा ग्लैडिएटर के भी ओनर हैं और एक दफ़ा के चैम्पियन भी हैं PSL के। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? जी
अस्सलाम वालेकुम, आपको भी, तनवीर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज़ आ सलाम रही थी? नदीम भाई, वालेकुम। हम बात करें नदीम भाई डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर। मेरी तो नदीम भाई से मुलाकात सिर्फ यही होती है शो के अंदर। चलें अब मुलाकात करने आएंगे। जिस तरह से नदीम भाई आपने 2 रोज़ पहले एक इजलास बुलाया, AGM हुई, कराची की तमाम जोन्स के नुमाइंदे आए, तो उसमें क्या ऐसा करने जा रहे हैं आप जो पिछले 3 साल में आपसे करने से आप चूक गए थे? पहले उसके बारे में बता दें। अच्छा, सबसे पहले तो भाई बात यह है कि आपको पता है स्कूल और क्रिकेट और ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, कॉलेज क्रिकेट जो भी कहलाती थी, अब रह गई क्लब क्रिकेट। अब क्लब क्रिकेट भी 3-4 साल से शिकार हुई हुई है कि कहीं से क्लब क्रिकेट हो ही नहीं रही, क्योंकि लड़के ही नहीं होते। हमारे 2 टूर्नामेंट से वो पड़े हैं, वो क्योंकि लड़के के हमारा लड़का नहीं है तो हम नहीं खेलेंगे। अच्छा, ये सिलसिला चल रहा है, तो मैंने सिर्फ ये कहा है बोर्ड से कि जब हम चाहते हैं कि आप कोई कैलेंडर मार्क कर दें कि 2-3 महीने हम क्लब क्रिकेट खेल लें विद ऑल अवर बॉयज अवेलेबल, तो अब सिर्फ ये है कि हम आप देखें प्राइवेट क्रिकेट जो हमारी जो टेस्ट क्रिकेट है, लड़के लास्ट ही नहीं कर रहे। पिछली तरह हमने 4 डे कराया, 1 डे भी कराया, T20 भी कराया, लेकिन मैं अभी भी समझता था कि 4 डे बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग खेलते थे तो ये जरूरी था कि 4 डे आप खेलें। खैर एनीवे, तो अब बस सिर्फ ये एक है कि हम किसी तरह इसको टेलीविजन पे लेके आए, कुछ हमें टाइम फ्रेम पे विंडो मिले जहाँ पे हम अपनी क्लब क्रिकेट को दोबारा फाल कर सकें। ठीक है नदीम भाई, फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है, उबैद शाह खेले, बहुत अच्छी बात है। कराची में फास्ट बॉलर्स, बड़े बड़े नाम फास्ट बॉलर्स के आए हैं, और इस सीज़न में भी साकिब है, उमर है, तो इनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। आप हैं, मौजूद हैं आप, आपकी आवाज़ से कराची की टीम तो शामिल हुई कायज़म ट्रॉफी में और चैम्पियन भी हुई। इस हवाले से कोई लाएअमल आपने बनाया कि आपके लड़के मिस आउट ना हो? भाई बात पता है क्या, बात ये है कि आप लड़कों के लिए जितना भी शोर कर लें, आप जब तक परफॉर्मेंस उस सतह की नहीं करेंगे कि जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक चॉइस हो जाए। आप देखें जिस तरह अभी, अब नाम नहीं लेना चाहते, फास्ट बॉलर ड्रॉप हुए हैं, उनका ड्रॉप होना बनता ही नहीं था, बहरहाल ड्रॉप कर दिया गया उनको। तो अब यहाँ ज्यादतियाँ तो होती रहती हैं क्रिकेटर्स के साथ, लेकिन मैं ये कहता हूँ पेशेंस हो और बंदा परफॉर्म करे। स्पेशली अब मसला क्या होता है, T20 का लड़का आप PSL में देखते हैं, आप उधर टेस्ट में खिलाना शुरू कर देते हैं। बहुत से मसले, वो जो पाथवे है वो आइडेंटिफाइड है ही नहीं, किस पाथवे से लड़का आएगा, और अगर वो आएगा तो उसको खेलना चाहिए, वो खेले। तो हम लोग तो पिछले कुछ सालों से ढूंढ ही रहे हैं कि वो पाथवे है किधर, इधर से लड़का अपने आप को, आपने भी साकिब का नाम लिया, उमर का लिया, और भी लड़के हैं फास्ट बॉलर्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो जो स्पार्क होती थी ना वसीम अकरम के, तनवीर भाई को, जब ये लोग खेलते थे तो फास्ट बॉलर्स बहुत होते थे, इनका आपस में इतना मुकाबला होता था कि अब ढूंढने से हमें 132 से ऊपर मुझे तो अभी कोई फास्ट बॉलर मिल ही नहीं रहा। फिर वो जो स्पीड और एक्यूरेसी आप देखें, और जो वो एक होना चाहिए बॉलर के पास के लाइन एंड लेंथ, वो बन नहीं रही किसी की। तो इट्स सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है इस वक्त, बट मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बेहतरी आएगी इसमें। अच्छा नदीम भाई, मेरा एक सवाल यही क्लब क्रिकेट से और लड़कों के हवाले से है। आपको माशाल्लाह बहुत अरसा हो गया इस फील्ड के अंदर, हमारे साथ भी आपने बहुत टाइम गुजारा, आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट भी, मतलब कराची लेवल पे भी आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट के साथ आपने काम किया। मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताएं, आजकल के बच्चों के साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो ये जो 20-25 साल पुराने सोच के जो लड़के थे, उनमें या उनकी मेहनत में या उनकी क्रिकेट में क्या ऐसा फ़र्क था, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको आजकल के बच्चों में नज़र नहीं आती है? अच्छा तनवीर भाई, सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल मैंने सर वेब रिचर्ड से भी किया था। मैंने कहा सर आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, वो जो बात थी पहले, आप यकीन करें, आपको तो पता है तनवीर भाई, जब हम लोग खेलते थे तो क्या म्यार होता था कि आपस में, हालांकि टेलीविजन पे नहीं आता था, लेकिन क्लब भी इतने आपस में इवन के जो कराची के जो डिपार्टमेंट्स होते थे आपस में, वो कितने स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेला करते थे। जी जी, तो उनका बड़ा अच्छा एक जवाब था कि देखिए ये जो टैबलेट आया है ना, और ये जो वीडियो हमारे, और ये जो देखते हैं बच्चे, तो अब इसमें बच्चे ज़्यादा लग गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना फैल गया है
कि कह रहे ये आपके यहाँ नहीं है सिर्फ, ये हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम है। उनके साथ आप देखें यही प्रॉब्लम हो रही है। बट हर जगह का जहाँ का एक सिस्टम बना हुआ है ना, वो सिस्टम चल जरूर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक सिस्टम आता है, 1-2 साल ही चलता है कि कुछ और लोग आ जाते हैं, वो दूसरा सिस्टम लेके आ जाते हैं, तो वो पहला सिस्टम चलता नहीं, दूसरा आ जाता है। तो आजकल का बच्चा भी आप देखें PSL में जाते हैं, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो क्या जरूरत है मेहनत करने की? आप करेंगे तनवीर भाई इतनी मेहनत जितनी आप लोग करते थे? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कॉम्बिनेशन है, ये तो बैठ के जो भी चले आखिरी सवाल आपसे। एक तो ये जो आपने सिस्टम के चेंज होने की बात की, 20 टीम्स अब आ गई हैं, ये सिस्टम कैसा है? और दूसरा जो ग्राउंड्स की आपने बात की, क्लब क्रिकेट की बात की, उसके लिए ग्राउंड्स भी होना ज़रूरी है ना। कराची में KCCA का, कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन का एक ग्राउंड है जो कि अब काफ़ी बेहतर हालत में है। उसके अलावा 3-4 ग्राउंड हैं जहाँ फर्स्ट क्लास होती है, जो वो भी कंपनीज हायर कर लेती हैं। तो इस मसले से कैसे आप निकलेंगे? नहीं, इसके लिए देखें, पिछली दफ़ा भी हमने बहुत मेहनत करी थी, बात करी। अब सिचुएशन इतनी पॉलिटिकल हो गई है कि अब हम जो भी लोग हैं इनको दोबारा खत लिखा है कि सर ये आप ज्यादती कर रहे हैं। ये जो आपने ग्राउंड, आपको याद है जनरल तौकीर साहब के ज़माने बनाए गए थे, अब आप जाके देखें हमारा KCCA जिसको मैं अकेला ही हैंडल कर रहा हूँ, उसकी आप हालात देखिए, और जो बाकी 8-10 ग्राउंड हैं जो बिल्कुल ही मखदूश हालत में हैं, अगर इनको हैंड ओवर कर दिया जाए। मसला एक और भी है, एक आदमी का काम नहीं है ये भाई, ये काम है पूरे जैसे कराची चैम्बर के लोग हैं, कितना पैसा है इनके पास, लेकिन कोई तैयार ही नहीं है। मैं इनसे बस इल्तिजा ही करता रहता हूँ कि सर इस तरफ भी आए। हमारा स्पोर्ट्स, हमारा कल्चर टोटली इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, सब अपने चक्रों में लगे हुए। तो बात अभी ये है कि चलें, ये तो अब हमारा डोमेन आ गया है दोबारा से, तो अभी मेरी 3-4 दिन बाद कुछ लोगों से मुलाकात है। होपफुली उन्होंने वादा तो किया कि ग्राउंड हम आपको हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन यहाँ मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं जिससे हम अकेले लड़ नहीं सकते। ठीक है नदीम उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील के साथ सूरत हाल का अहाता किया। तनवीर, ये जो ग्राउंड की बात की, इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कोशिश करेंगे 1-2 रोज़ में ग्राउंड हाथ में आ जाए। आप भी गए थे, मतलब ग्राउंड्स की हालत कराची में कहाँ अच्छी है? देखिए मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि भाई आपको एसोसिएशन के हैंड ओवर चीज़ें करनी पड़ेंगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, नदीम उमर साहब प्रेसिडेंट है कराची के, लाहौर के जो हैं, आगे पीछे और सिटीज़ के जो भी एसोसिएशन के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं, आप इनके साथ बैठे, आप इनसे बात करें। ठीक है, आप इनसे बात करें कि भाई हम एसोसिएशन देना चाह रहे हैं आप लोगों को, आप रन कर सकते हैं। जब आप इनको एसोसिएशन पूरी एक सिटी इनके हाथ में जब देंगे ना, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ फैसला करेंगे, यार अब हमने क्या करना है। क्योंकि जब आप एक चीज़ देखिए, अगर आप मुझे कोई बात कहते हैं तो मैंने वो एक्सेप्ट कर ली, तो फिर आप पीछे हट जाएंगे, आप मुझे बोलेंगे भाई आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये सारा काम करना आपका काम है। तो जब आप मुझे फुल अथॉरिटी दे देंगे, PCB हट जाएगा पीछे, तो एक शहर की क्रिकेट मेरे हाथ में, एक प्रेसिडेंट के हाथ में, एक एसोसिएशन के हाथ में आ जाएगी, तो वो फिर खुद कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। अब अगर उनके हाथ में सिर्फ KCCA का स्टेडियम है, तो जाहिर सी बात है वो तो सिर्फ KCCA की तरफ ही ख्याल करेंगे ना, वो फिर और जगहों पे तो नहीं जाएंगे। तो जब आप इनके हाथ में हर चीज़ देंगे तो फिर काम करने की हर कोई कोशिश करेगा। मैं तो हैरान ये होता हूँ, सोचता ये हूँ कि जिस दिन जो इदारे हैं जिनके अपने ग्राउंड्स हैं, जिस दिन उन्होंने आपको इजाज़त ना दी कि नहीं जी अब हम डिपार्टमेंट के ग्राउंड्स आपको नहीं दे रहे, तो फिर आपकी क्रिकेट कहाँ जाएगी? आपकी क्रिकेट तो पता नहीं कहाँ पे होगी, मुझे तो ये समझ नहीं आता। चले, ये तनवीर ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, बड़ा चुभता हुआ नुक्ता है ये। इस पर डिटेल से मैं यासिर हमीद की भी राय लूँगा, लेकिन एक ब्रेक लेके वापस आता हूँ पहले, उसके बाद।
सिली पॉइंट आप देख रहे हैं और मेरे साथ तनवीर अहमद साहब कराची स्टूडियो में हैं। इस्लामाबाद से बजरिया वीडियो लिंक हमारे साथ मौजूद है यासिर हमीद साहब। यासिर, आप पर आने से पहले मैं नदीम उमर साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे मसाइल हैं, यहाँ ग्राउंड्स की भी कमी है कराची में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसा किया जाए कि टैलेंट का कुछ रास्ता बन सके? उन्होंने ये कहा कि रास्ता ठीक नहीं है। देखिए, रास्ता तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ही होती है एक टैलेंट को ऊपर लाने के लिए, और फिर उसके साथ डिपार्टमेंट्स की जो क्रिकेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे याद है क्लब क्रिकेट्स में भी डिपार्टमेंट्स होते थे, एमसीबी खेलती थी और इसके के इलेक्ट्रिक खेलती थी आपके कराची के Customs 2-3 डिपार्टमेंट, और इस तरह पंजाब के भी होते थे। वो डिपार्टमेंट टूर्नामेंट्स भी अब मुझे नज़र नहीं आते, क्लब क्रिकेट में डिपार्टमेंट्स नज़र नहीं आते। सेकेंडली, आपके जो ये ग्रेड 2 की क्रिकेट होती थी, फिर यहाँ से लड़के, मैं खुद ग्रेड 2 खेला हूँ, मैं रेलवे से भी खेला हूँ, सुई गैस से भी खेला हूँ, और ये एक ट्रैक होता था ना, जो आप कहते हैं कि यार एक चैनल होता था प्लेयर्स के लिए। तो एक तो चले पीसीबी का है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन सेंट्रलाइज है, वो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं है जिस तरह पहले हमारे दौर में होती थी। एसोसिएशन स्ट्रांग होती थी, तो एसोसिएशन का कोई प्लेयर जब जाता था तो वो जो प्रेसिडेंट होता था वो या गवर्निंग बॉडी का मेंबर होता था, तो वो उस प्लेयर को खिलाने में प्राइड फील करता था। अब वो चीज़ें वो नज़र नहीं आ रही। मतलब हमें अपने ही स्ट्रक्चर में, अपने स्ट्रक्चर से ही हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम चीज़ों को ख़त्म करें, हम उनको बेहतरी की तरफ ले जाएं। जिस तरह यूबीएल है या नेशनल बैंक है या तीसरा आपका स्टेट बैंक है, इन्होंने पूरे ग्राउंड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, वहाँ पे भाई फर्स्ट क्लास हुई है, पिछले साल हुई है, लड़कों ने परफॉर्मेंस किए, पाकिस्तान खेले और बड़ी अच्छी क्वालिटी क्रिकेट हुई है। इसको खुदारा, इस चीज़ को आप इनकरेज करें, आप डिपार्टमेंट्स को इनकरेज करें। लेकिन आपने डिपार्टमेंट हाँ। की बात की ना, मैंने पूरा डिपार्टमेंट का फर्स्ट क्लास देखा है, उसमें सिलेक्टर्स नहीं आए थे, और सिलेक्टर्स आकिब जावेद साहब से जब पूछा तो उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे आ जाता है और डेटा ड्रिवन सिलेक्शन करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सिलेक्शन कमेटी का भी तो काम है ना कि मूसा को सिलेक्ट करें, उमर को सिलेक्ट करें, साकिब को सिलेक्ट करें और दीगर को सिलेक्ट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आसिफ भाई आपने। देखिए, सिलेक्टर्स का काम है बिल्कुल सिलेक्शन का, लेकिन पूरी दुनिया में स्काउट्स होते हैं, स्काउट्स, ठीक है। आप एक स्काउट्स की टीम बनाएं जो कि हर रीजन में आपके एक 2 स्काउट्स हो। अब टेस्ट क्रिकेटर्स है वैसे ही बैठे हुए हैं घर पे, आप उनको स्काउट करो, ठीक है। जाहिर है उनकी बेल्ट के नीचे 100 150 मैचेस फर्स्ट क्लास के टेस्ट क्रिकेट, वनडे, क्या उनको पता नहीं है क्या हो रहा है ग्राउंड में? हम अल्लाह का शुक्र है, मतलब 25 साल क्रिकेट खेली है, ग्राउंड में एंटर होते हैं पता चल जाता है क्या सिचुएशन है, कौन सी टीम घिरी हुई है, ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है, प्लेयर किस तरह किस इंटेंट से खेल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको स्काउट करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारी, और स्काउट की एक रिपोर्ट हो, वो सिर्फ प्लेयर की रिपोर्ट ना हो, वो कोचेस की भी रिपोर्ट हो, वो कंडीशंस की रिपोर्ट हो, वो पिच की रिपोर्ट हो, ठीक है, वो आपके ग्राउंडमैन की रिपोर्ट हो, वो आपके ड्रेसिंग रूम्स की रिपोर्ट हो, ठीक है। तो ये मेरा एक सजेशन है, बड़ा मेरा वो कहते हैं ना कि बड़ा हम्बली और बड़ा नियति का सजेशन है कि आप सिर्फ सिलेक्टर्स, जिस सिलेक्टर का क्या काम है, प्लेयर को देखा है, प्लेयर कितने अच्छे है उसको यूट्यूब पे देख ले। यूट्यूब इज डिफरेंट थिंग भाई, आपको ग्राउंड पे जाना पड़ता है, आप प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज देखते हो, आप देखते हो इसने कितनी जान मारी हुई है यार, कितना स्पेल किया है, ये इसका क्या वर्क एथिक क्या है। ठीक है यासिर, चीजें आप बात मुकम्मल करें। मैंने कहा ये सारी चीजें आप उन लोगों को आप इसमें स्काउट्स रखें जिनका एक्सपीरियंस है, जो इन सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, जो टो से लेके हेड तक उनको पता है कि यार क्या जर्नी है एक प्लेयर की, क्या साइकोलॉजिकल लॉक्स होते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जी। ये साइंटिफिक, ये कहते हैं ना कि हमारी स्पोर्ट्स साइंसेस, तो हम भी इन स्पोर्ट्स साइंसेस से ही ये जो इससे गुजर के ही आए हुए हैं। ठीक है, बहुत पूरी जर्नी होती है 20-25 साल की, तो आप एक जगह पे जब पहुंचते हैं कि एक्सपीरियंस आपके पास रहता है, विच इज़ विजडम। देखें, एक्सपीरियंस आपका विजडम, आप उसको यूटिलाइज करें। आप नहीं कहते नहीं यार मीम जरमा हर से जमा, तो बस ये फिर जो चीजें ना, फिर यहाँ पे आके चीजें खराब हो जाती है। ठीक है यासिर, आप कहते हो कि मैं अगले कूल लूँ, मुझे सारा कुछ पता है, बाकी किसी को, आपको कंसेंसस बनाने पड़ते हैं, आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है। डिफरेंट एरियाज में आपके टॉप प्लेयर्स हैं, आप उनके साथ कंसेंट्स रखो, आप उनको इन्वॉल्व करो, क्रिकेट में इन्वॉल्व करो।
आपकी क्रिकेट यूं ऊपर आ जाएगी। ठीक है यासिर, आप तफसील के साथ इज़हार ख्याल किया, आपका शुक्रिया अदा करूँगा। फिर किसी प्रोग्राम में आपसे बात होगी। तनवीर अहमद ये कहते हैं कि स्काउट बनने चाहिए, लेकिन वहाँ मिसबा बैठे हैं, हफीज़ हैं, अज़हर अली हैं, एक टीम के साथ मोहम्मद वसीम है, एक टीम के साथ बहुत, हर टीम के साथ कोई ना कोई एक्स प्लेयर है, एक्स फर्स्ट क्लास तो कम से कम है। देखिए स्काउट्स तो बनने चाहिए, ठीक है जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हर ग्राउंड में तो जा नहीं सकते। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो किसी पर ट्रस्ट ही कोई नहीं है कि क्या ये मेरिट की सिलेक्शन होगी, क्या मेरिट का बंदा ये बताएंगे सिलेक्टर्स को। तो मैं मेरे जैसे बंदे को तो एतबार ही नहीं है किसी के ऊपर, क्योंकि मैं तो सारी चीज़ें जो देखता हूँ वो तो मतलब कोई लेवल ही कोई नहीं है ना, कोई परफॉर्मर्स आते नहीं, सब कुछ छोड़ें आप, स्काउट्स वाउट्स को साइड पे रखें, मुझे मेरिट का लड़का तो सिलेक्ट करके बताएं पहले। क्या ये 5 बंदे भी सिलेक्ट नहीं कर सकते? जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। वो ना भी जाए, मैं सिर्फ इन 5-4 सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। मुझे मेरिट का लड़का, फर्स्ट क्लास का परफॉर्मर जिसने 4-4 5-5 साल खेले, मुझे वो लड़का सिलेक्ट करके बता दो। चलो ठीक है, स्काउट्स को तो बाद में छोड़ेंगे। ये मौजूद भी हम देखिए यहाँ पे रहेगा। भाई, यहाँ पे देखें निज़ाम, चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है, यहाँ पे इतना सिस्टम ख़राब हो चुका है, हर कोई कहता है मेरे शहर का बंदा खेल ले, मेरे डिपार्टमेंट का बंदा खेल ले, मेरी मर्जी का बंदा खेल ले, ठीक है, अपना बंदा लेके आओ, ठीक है, अपने चारों तरफ क्या बोलते हैं, अपनी वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग करो, सर्किल स्ट्रॉन्ग करो, अपने लोग बिठाओ, लॉबी बनाओ। और भाई यहाँ पे नई चीज़ें ठीक हो सकती। मैं पिछले 13-14 साल से टीवी बैठा हूं, मैंने उस टाइम भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूं, अगले 10 साल तक मेरिट नहीं आ सकती। अगले 10 साल क्यों कह दिया आपने? 10 साल क्यों कह दिया? मैं 20 साल बोल देता हूं, चलो, और नहीं ठीक हो सकती। ये बातें नाउमीदी की बातें नहीं कर रहे, नहीं, नाउमीदी की बात नहीं है, कि इस सिस्टम से गुजरे में हमें हर चीज का आइडिया है भाई। आउट किए थे इन्होंने 86, तो उसके बाद इनको टेस्ट मैच मिला, उसके बाद 5 टेस्ट के बाद इनको ऐसी चीजें हैं, मैं बोल नहीं सकता, वो लोग बोलेंगे। चले एक और अच्छी खबर है हमारे पास। यूनुस खान, द ग्रेट यूनुस खान, वो कराची में क्रिकेट एकेडमी शुरू करने वाले हैं। उन्होंने संगे बुनियाद रख दिया। कराची हॉकी एसोसिएशन का लेजेंड्स अरीना है, नीपा चौरंगी जो इलाका है कराची का बहुत मशहूर, वहाँ पर उन्होंने संगे बुनियाद रखा। यूनुस खान ने बहुत बातें की, उसमें से छोटी सी चंद बातें हमने निकाली हैं, वो सुन लीजिए, फिर तनवीर से कमेंट लेता हूँ। सिर्फ यहाँ पे ये जो हमारी YK क्रिकेट एकेडमी है, वो ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ एक एकेडमी है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कोई प्लेयर्स और ऐसे पर्सनालिटीज़, मैं प्लेयर्स की बात करूँ, मैं पर्सनालिटीज़ की बात कर रहा हूँ, कि ऐसे प्लेयर्स और ऐसे पर्सनालिटी डेवलप करें कि जब वो जाएँ, वो ज़रूरी नहीं कि क्रिकेट के फील्ड में या स्पोर्ट्स के फील्ड में ही ऊपर जाएँ, बल्कि जब वो अपने यहाँ हमारी एकेडमी से जाएँ तो उनकी वो जो उनकी लाइफ है वो ट्रैवल में भी नजर आए, और उनकी वो बातचीत में भी नजर आए कि कैसे मीडिया हैंडल करना है, कैसे रोडों पे जाना है। ये जिस तरह हमारा ये YK क्रिकेट एकेडमी विद KHA अरीना, लेजेंड अरीना के साथ होगी, ये हमारा इंशाल्लाह हब होगा, ये हमारा हेडक्वार्टर होगा, और यहाँ से इंशाल्लाह हम बहुत कुछ जो है आगे जाके हम डिलीवर कर सकते हैं। बस मकसद ये है, देखिए, कि इस एकेडमी को KHA के साथ कोलैबोरेशन करने की, कि हम कुछ इस तरह की पर्सनालिटीज़ और ऐसा कुछ हम डिलीवर कर सके इंशाल्लाह, कि हम जो है बहुत कुछ इस स्पोर्ट्स के लिए कर सके। बस 10,000 रन करने वाले पाकिस्तान के वाहिद बल्लेबाज हैं यूनुस खान, एकेडमी बना रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस क्योंकि यूनुस पहले नहीं है, इससे पहले राशिद लतीफ़, मोइन खान, जलालुद्दीन, कई लोगों ने कराची में एकेडमी बनाई। देखिए अच्छी बात है, अकेडमीज़ की बात हो रही है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है, और मैं ज़रूर ये भी चाहता हूँ कि जो यूनुस खान उन्होंने ये बात की है, जो बातें की है, वो पूरी हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? पूरी करेंगे वो। यूनुस खान के कमिटमेंट पे आपको उम्मीद तो होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने इसीलिए बोला ना, पूरी हो जाए तो अच्छी बात है। खाली एक बंदे के कमिटमेंट से कुछ नहीं होता, टीम होती है पूरी। वो कह रहे हैं कि टीम हम बनाएंगे, मैंने इसीलिए बोला, कोचेज हम रखेंगे, बाकायदा इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला है कि ये चीज़ें हो जाएं तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद नहीं लग रही मुझे कुछ ऐसा, नहीं मैंने ऐसी बात नहीं बोली। मैंने बोला कि वो जो बातें कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो जाए तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। चलें, अच्छी बात है। यूनुस खान जैसा नाम जुड़ा है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काम करना चाहते हैं और काम करना चाहते थे, उनके साथ कोई बातचीत उनकी बनी नहीं। इस पर हम बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। तनवीर अहमद का शुक्रिया, यासिर हमीद का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने देखा।
नदीम उमर साहब का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।